अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। गुज़िश्ता 18 घंटों की बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। मैं समझता हूँ कि वो डेवलपमेंट सबसे फ्रेश और पॉज़िटिव मुझे लगी। उसमें एक पॉज़िटिव फ़ीलिंग, पता नहीं क्यों मुझे एक पॉज़िटिव वाइब उसमें महसूस हुई। जब मैंने देखा कि फ़ॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने एक बार फिर अडयाला जेल में सहाफ़ियों से, जर्नलिस्ट से बात की और बहुत से इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने अपना कमेंट दिया जो हम तक पहुँचा। ताहम अब ज़ाहिर है कि ये कमेंट बहुत जगहों पे रिपोर्ट हुआ है, अंग्रेज़ी के अखबारात में रिपोर्ट हुआ है, पीटीआई की साइट से रिपोर्ट हुआ है, मुख्तलिफ ट्विटर हैंडल पे रिपोर्ट हुआ है। एक चीज़ को ज़हन में रखिए कि जब आपको इन्फॉर्मेशन प्राइमरी नहीं बल्कि सेकेंडरी सोर्सेज़ से, ये टर्शियरी सोर्सेज़ से मिलती है, यानी किसी ने किसी को देखा होता है, किसी से कोई बात सुनी होती है, उसकी बात को फिर वो रिपीट करते हैं। ख़ाँ वो अखबारों में लिखने वाले रिपोर्टर्स हों, सहाफ़ी हों या सोशल मीडिया पे लोग हों या वकला हों, वो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, उसको आप सेकेंडरी सोर्सेज़ कहते हैं। अगर मैंने किसी से कोई बात, सपोज़ मेरी मुलाकात अगर इमरान खान साहब से हुई है और मैंने इमरान खान की बात को आप तक पहुँचाया है, तो मैं एक सेकेंडरी सोर्स हूँ। मुझसे सुन के अगर आपने उस बात को दोहराया है, तो अब आप टर्शियरी सोर्स हैं। आपसे सुन के किसी और ने उसको दोहराया है, तो आप एक उसके बाद एक टर्शियरी के बाद आप कह लें एक क्वाड्रल किस्म का एक चौथी नंबर का आप सोर्स हैं उसमें। अच्छा, अब होता क्या है कि जब भी इंफॉर्मेशन प्राइमरी सोर्स से सेकेंडरी सोर्स तक, सेकेंडरी सोर्स से टर्शियरी सोर्स तक और उसके ज़रिए आगे फैलती है, तो उस इंफॉर्मेशन की जो सेहत है, वो थोड़ी-थोड़ी सी कमज़ोर होती चली जाती है। इसलिए ये वर्ड ऑफ कॉशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये इसका वैसे भी इंफॉर्मेशन साइंस के साथ जो लोग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ते हैं, उनका इसके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, वो समझ सकेंगे मैं क्या बात समझाना चाह रहा हूँ कि जब अखबारात में, टेलीविज़न चैनल्स के अंदर, ट्विटर हैंडल के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन प्लेस की जाती है, तो वो इन्फॉर्मेशन एग्ज़ैक्टली ऐसे नहीं होती जैसे कोई चीज़ हुई होती। उस चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने लग जाता है। फॉर इंस्टेंस यही अभी मैं आपको थोड़ा-सा भी इसका मज़ीद भी ज़िक्र करूँगा, इमरान खान पे फिर वापस आता हूँ कि ये आईएमएफ के हेड ऑफ़िस के सामने पाकिस्तानी अमेरिकन्स ने जो प्रोटेस्ट किया, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की दरमियानी सड़क के ऊपर, उसके बारे में मैं चूँकि वहाँ मौजूद था, अगर मैं वहाँ मौजूद ना होता, तो मैं जो सारे तबसरे सुन रहा हूँ, कमेंट सुन रहा हूँ, तो शायद मैं उन पे इतना हैरान ना होता, इतना परेशान ना होता, मैंने अपना सर ना पीटा होता। यानी इतनी अजीब-अजीब किस्म के कमेंट उसके ऊपर हो रहे हैं, उन कमेंट्स के ऊपर कमेंट्स हो रहे हैं, नैरेटिव के ऊपर नैरेटिव बनाया जा रहा है, आर्गुमेंट के ऊपर काउंटर आर्गुमेंट बनाया जा रहा है, जिसका हकीकत से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं वहाँ पे 4-5 घंटे के लिए मौजूद ना होता, तो शायद मुझे भी समझ ना आती कि कितनी एक डिसइन्फॉर्मेशन, कितनी एक कन्फ्यूजन, और ये सारी किसी गलत नीयत से नहीं फैलाई जाती। इसके दरमियान यही मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के मसाइल होते हैं। सो कमिंग बैक टू इमरान खान साहब ने भी उनसे ज़ाहिर है सवाल पूछा गया कि आईएमएफ के हेड ऑफिस के सामने जो प्रोटेस्ट हुई है, इमरान खान ने कहा कि बिल्कुल सही हुई है, उन्होंने उसको सपोर्ट किया। ताहम उनसे ये सवाल पूछा गया कि वहाँ अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ एंटी आर्मी स्लोगनेयरिंग वहाँ पे हुई है। उन्होंने कहा मेरे नॉलेज में नहीं है कि ऐसी कोई स्लोगनेयरिंग हुई है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। अच्छा, अब हकीकत क्या है? मैं वहाँ पे मौजूद था, मैं आपको क्लैरिफ़ाई करना चाहता हूँ। इनफैक्ट एनी आर्मी ऑफिसर पता नहीं कुछ सुनते हों, किसी ने वहाँ पर, मेरे नॉलेज में नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं बिल्कुल खुदा को हाज़िर-नाज़िर जाके कहता हूँ, मैंने किसी को नहीं वहाँ देखा किसी ने अफ़वाज पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ पे नारे मारे हों। वहाँ पर मुख्तलिफ लोग अपने-अपने घरों से बना के पोस्टर लाए हुए थे। जिस तरह से गौहर खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, बैरिस्टर गौहर अली खान ने इसको एक्सप्लेन किया है कि ये कोई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ नहीं की थी। फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल एक एनजीओ है, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, कुछ फिजिशियंस हैं, कुछ बिज़नेसमैन हैं, कुछ आईटी के लोग हैं। ये लोग अपना चंदा इकट्ठा करते हैं, ये खुद अपने पैसे रेज़ करते हैं, इनको कोई फाइनेंसिंग नहीं देता। ये लोग अपने $500-500, $1000, $800, और ये लोग अपना टैक्स पेड हक हलाल का पैसा खर्च करके ये तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं और अपने बाकी दोस्तों को इसमें बुलाते हैं। फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। शहबाज़ गिल को उन्होंने वहाँ पे बुला लिया, बरकी साहब वहाँ पे आए हुए थे। ना शहबाज़ गिल का इसकी मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक था, ना बरकी साहब का इसका मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक था, ना इसका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक था। और ये सब लोग जो मुख्तलिफ लोग पोस्टर बना के लाए थे, उनको कहा पोस्टर बना के लाएँ, अपने-अपने घरों से मुख्तलिफ लोग, कोई लड़के, लड़कियाँ, औरतें, आदमी, मुख्तलिफ किस्म के पोस्टर जो है अपने घरों से बना के लाए थे। इसी तरह से, मुझे ठीक तरह से नहीं पता, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो ट्रक थे, जो चल रहे थे, ये फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल ने ट्रक नहीं हायर किए हुए थे। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ और पाकिस्तानी अमेरिकन्स जो हैं, उन्होंने ये ट्रक हायर किए हुए थे और भी लोग जो हैं ये ट्रक हायर कर रहे हैं। यहाँ कोई भी ये ट्रक हायर कर सकता है। अगर किसी जनरल आसिम मुनीर साहब को फॉर इंस्टेंस चाहिए कि वो चाहते हैं कि उनको अमेरिका के अंदर मशहूर कर दिया जाए कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के खानदान से हैं, तो वो भी एक ट्रक के ऊपर अपनी और सलाहुद्दीन अय्यूबी की तस्वीर पब्लिश करके उसके ट्रक का जो खर्चा है $1000 या $2000 का दिन का, वो दें
और वो ट्रक चलता रहेगा, वाशिंगटन में चलता रहेगा, न्यूयॉर्क में चलता रहेगा, उसको हाईवेज़ पे चलाना है I-35 पे, वहाँ उसको चला दें, उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का पोता या ग्रैंडसन जो है वो आज पाकिस्तान का आर्मी चीफ बन गया है। तो ये मतलब इस तरह से ये डायनामिक्स काम करते हैं, इतनी अजीब-ओ-गरीब किस्म की वहाँ पे डिबेट हो रही है। बहरहाल इमरान खान ने कहा कि भई मैं प्रोटेस्ट को सपोर्ट करता हूँ, देखिए, मुझे नहीं पता कि वहाँ फ़ौज के खिलाफ कोई नारे मारे गए। हाँ, ट्रक्स पे ज़रूर पिक्चर्स बनी हुई थीं जनरल नासिर मुनीर के बारे में। मतलब एक शुगल था, मेला था, उसको आप ऑब्जेक्शनेबल भी कह सकते हैं। लेकिन मैंने नहीं सुना कि किसी ने अफ़वाज पाकिस्तान एज़ एन इंस्टीट्यूशन के खिलाफ किसी ने कोई नारा मारा हो, किसी ने कोई इंटरेस्ट शो किया हो, किसी ने कोई बात वहाँ पे इस हवाले से की हो। हाँ, टारगेट ज़रूर होंगे जनरल नासिर मुनीर, ज़रूर उस चीज़ के टारगेट थे। उनकी तस्वीरें भी लोगों ने उठाई हुई थीं। उनके खिलाफ वो ट्रकों के ऊपर तस्वीरें भी थीं, उनके खिलाफ नाराबाज़ी भी हुई होगी वगैरह। लेकिन किसी ने कोई बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। पाकिस्तान में जिसको इतने एग्ज़ैजरेटेड तरीके से प्रेज़ेंट किया गया है कि इवन इमरान खान से जाके वो सवाल पूछे गए हैं, ये बिल्कुल ही बिल्कुल एक रिडिकुलस किस्म की सिचुएशन थी। इमरान खान ने इलेक्शन के हवाले से बात की, उन्होंने रिज़ल्ट्स चोरी करने के हवाले से बात की, उन्होंने अपने केसेस के हवाले से बात की। लेकिन एक जो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की, वो उन्होंने अली अमीन गंडापुर के हवाले से बात की। अब ये मैंने आपको चूँ शुरू में तमहीद बाँधी है कि जिस तरह से चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, ज़ाहिर है मेरे पास ये एक बिल्कुल सेकेंडरी टर्शियरी सोर्सेज़ से इन्फॉर्मेशन आई है, मैंने इसको चेक करने तो अली अमीन गंडापुर के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्हें शहबाज़ शरीफ के साथ जो मुलाकात है, वो शायद नहीं करनी चाहिए थी। क्या उन्होंने ये कहा है कि मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी या महज़ उन्होंने ये कहा है कि उनको शहबाज़ शरीफ के साथ अपनी तस्वीर जो आई हैं ऑफ़िशियल, वो इश्यू नहीं करनी चाहिए थी। ये इमरान खान साहब का कहना है। मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर है कि जब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ़ मिनिस्टर को अपने ड्यूज़ के हिसाब इमरान खान ने ग़ालिबन ये भी कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो पेंडिंग ड्यूज़ हैं, वो फ़ेडरल गवर्नमेंट जो है वो नहीं देने लगी और बात है कि शहबाज़ शरीफ साहब ने कमिट किया है कि हम खैबर पख्तूनख्वा के ड्यूज़ को पे करेंगे, क्लियर कर देंगे हम खैबर पख्तूनख्वा के ड्यूज़ को। ज़हन में ये भी रखिए कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो पाकिस्तान के जो वाटर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक सोर्सेज़ हैं, उसके ऊपर उसको डिस्प्रोपोर्शनेट कंट्रोल भी है और उसका डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर भी है। खैबर पख्तूनख्वा इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं करता, जितनी खैबर पख्तूनख्वा के पानी से और पनघरों से बिजली जो है, वो प्रोड्यूस होती है, उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा बहरहाल तो उन्होंने कहा कि ये मुझे लगता है कि पे नहीं करेंगे, ये और बात है कि शहबाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि हम पे कर देंगे। अब ये कैसे मुमकिन है कि अली अमीन गंडापुर एज़ चीफ़ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं, वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज़ शरीफ को मिलें और उसकी फ़ोटोज़ और उसकी वीडियोज़ ना बनें, तो मुझे बात थोड़ी-सी अजीब लगती है। मुझे जो चीज़ समझ आती है, जिसका ज़िक्र मैंने नहीं सुना कि इमरान खान ने किया है या नहीं किया, कि अली अमीन गंडापुर को बिल्कुल एक गिरफ्तार किस्म की सिचुएशन में जो प्रेस रिलीज़ करवाई गई, जिसमें पीछे एहसन इकबाल साहब एक सुपरवाइज़र या मॉनिटर की हैसियत से खड़े थे, वो अली अमीन गंडापुर को अवॉइड करनी चाहिए थी। बिकॉज़ यहाँ पर अली अमीन गंडापुर में के साथ एहसन इकबाल को खड़ा करके एक ख़ास किस्म का मैसेज, एक तासुर, एक परसेप्शन पैदा करने की कोशिश की गई है और अली अमीन गंडापुर शुड हैव बीन वाइज़ इनफ टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग कि वो कहते भई एहसन इकबाल साहब आप हटें, मैं अकेले ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूँगा या प्रेस टॉक कर लूँगा, ठीक है, वो ऑफ़िशियल करते, लेकिन उन्हें एहसन इकबाल साहब को अपने साथ खड़े नहीं करना चाहिए था। ये एक साज़िश तो नहीं इसको आप कह सकते, लेकिन परसेप्शन मैनेजमेंट जो है ये की गई है पीडीएम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, पीएमएल की तरफ से। अब ज़हन में इसको रखिए, इस पे मैं मुख्तसर सा मैं कमेंट करना चाहता हूँ बिकॉज़ मैं इस पूरी डिबेट का उस तरह से हिस्सा नहीं हूँ और मैं इन किस्म की चीज़ों को अवॉइड करता हूँ क्योंकि इसका फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन सूरत हाल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट एक स्क्रिप्ट के तहत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर उन्होंने एक फूट डालने का एक प्रोसेस शुरू किया हुआ है, जिसमें वो गुज़िश्ता कई हफ्तों या महीनों से मेहनत कर रहे थे और उन्होंने जैसे कि मैंने आपको एक से ज़्यादा वीलॉग्स में एक्सप्लेन किया कि हर सियासी लीडर का और हर मीडिया पर्सन का एक माइंडर जो है वो अपॉइंट कर दिया जाता है, जो यूजुअली तौर पे कर्नल साहब होते हैं। और ये माइंडर जो है, ये इस माइंडर को बाकी अच्छा अब अगर 10 सियासी जमातों सियासी लीडर्स जो हैं, उनके माइंडर्स काम कर रहे हैं उनके साथ और उनके ज़हन में मुख्तलिफ आइडियाज़ डाल रहे हैं, उनको मैसेजेस दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, वो उनके दोस्त बन जाते हैं। जिस तरह लॉरेंस ऑफ अरेबिया जो है वो अरबों का दोस्त बन गया था। गो कि लॉरेंस ऑफ अरेबिया जो MI6 का प्रिकर्सर था ब्रिटिश इंटेलिजेंस का, वो MI6 तो शायद उस वक़्त नहीं थी, लेकिन वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर था कर्नल लॉरेंस। लेकिन कर्नल लॉरेंस जो है वो अरबों का दोस्त बन गया था और अरबों का दोस्त बन के वो टर्किश ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ वो काम कर रहा था अरब दुनिया के अंदर। इसको आप पढ़ें, आप इसको बड़ा इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग स्टोरी है और वो एक्चुअली ही हैड फॉलन इन लव विद द अरब्स कि बाद में जब अरबों को बिट्रेयल किया गया तो वो सिर्फ अरबों का बिट्रेयल नहीं था, वो लॉरेंस ऑफ अरेबिया का भी बिट्रेयल था। इसी तरह हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के जो कर्नल साहिबान और ऑफिसर हैं, वो हर सियासतदान को एक-एक माइंडर जो है वो दिया गया है और वो बाइंडर आपस में भी कनेक्टेड नहीं है। तो कर्नल ए जो है वो कर्नल बी के साथ कनेक्टेड नहीं है, कर्नल बी कर्नल सी के साथ कनेक्टेड नहीं है। वो अपनी-अपनी कहानी चला रहे होते हैं। सो अब ये जो माइंडर्स ने ये सब मेहनत की हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लीडर्स के साथ, अब उसका आप एक जलवा देख रहे हैं
कि वहाँ पर एक फूट डाली जा रही है, इन फाइटिंग हो रही है। मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान से लेके अमेरिका तक लोगों के ऊपर मुख्तलिफ तहरीक-ए-इंसाफ के धड़े, लोग एक-दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये बिका हुआ है, इसने बिट्रे कर दिया है, उसके बारे में क्यों बात नहीं करते, इसके बारे में क्यों नहीं बात करते। कोई कहता है कि रऊफ़ हसन जो हैं वो बड़े ख़राब हैं, कोई कहता है गौहर बड़े ख़राब हैं, कोई कहता है कि अली बिन गंडापुर का नहीं समझा गया, कोई कहता है अली अहमद खान के बारे में बात हो रही है, कोई ज़ाहिर है बैरिस्टर शेर अफ़गन जो वो हैं उनके बारे में तो बात हो ही रही है। ये पूरा प्रोसेस जो है इन फाइटिंग का चल रहा है। जब आप इस प्रोसेस ऑफ इन फाइटिंग को, बदगुमानी के प्रोसेस को देखते हैं, आपके लिए ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का एक स्क्रिप्ट है, ये उनकी एक मैनेजमेंट है और आप इस मैनेजमेंट को तभी डिफीट कर सकते हैं जब आप कोई सेंटर ऑफ सैनिटी को आइडेंटिफाई करें और आप उसमें बिलीव करें और लोगों के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड प्रेशर रखें कि वो अपने आप को इन इन्फ्लुएंसर्स से बचाएँ। मैं इसको बाद में डिटेल से करूँगा, मुझे किसी ने कहा है कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल प्रोग्राम करूँ, मैं किसी पीटीआई के लीडर को लूँ, मैं कोशिश करूँगा कि किसी रीज़नेबल समझदार पीटीआई के लीडर को मैं लूँ, उनके साथ मैं डिस्कशन करूँ इसी हवाले से कि ये तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो इतना खलफशार, इतना इंतशार, इतनी तोड़-फोड़ का प्रोसेस हमें नज़र आ रहा है, इससे इसका वे फॉरवर्ड जो है क्या है? Amidst all this confusion, बैरिस्टर गौहर अली खान ने अडयाला जेल के बाहर खड़े होके जो उन्होंने प्रेस टॉक की, वो सेंसिबल थी, वो सोबर थी, वो मौज़ूं थी। बहुत अल्फाज़ का उन्होंने मौज़ू चुनाव किया। बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वाशिंगटन में आईएमएफ की जो प्रोटेस्ट है, उसको हमने डायरेक्ट नहीं किया था। उन्होंने इसको कोई कंडेम नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये पीटीआई की कोई डायरेक्शन नहीं थी। मैं आपको बिल्कुल वाउच करता हूँ कि इसका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। ये एक और किस्म की अजीब कन्फ्यूज़न है पाकिस्तान में कि वो कहते हैं कि मोईद पीरज़ादा का भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक है, कोई डॉक्टर्स खड़े हो जाते हैं, उनका भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ ताल्लुक है। ये जो पाकिस्तानी अमेरिकन्स आपको इतने एक्टिव नज़र आते हैं, इमेजिन कीजिए इनमें से बहुत से लोग एफ्लुएंट हैं, हाफ अ मिलियन डॉलर प्लस लोग कमाते हैं। इन लोगों को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ना तो कभी कोई टाइटल लेना था, ना ऑफ़िस लेना था, ना इनको एमपीए बनना था, ना एमएनए बनना था, ना सेनेटर बनना है, ना उन्होंने कोई पोज़ीशन ली हुई है, ना उनको कोई पेट्रोल पंप चाहिए, ना कोई एजेंसी चाहिए, ना कोई अखबार का कोठा चाहिए इनको। ये लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान उनकी शनाख्त है, इनकी आइडेंटिटी है। अपनी इस शनाख्त और अपनी इस आइडेंटिटी की मोहब्बत में उसको सर्व करने के लिए अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट में जैसे लोग स्कूलों के लिए, मस्जिदों के लिए, मदारिस के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, इसी तरह से ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्रोसेस को बचाने के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए ये अपना खर्चा करके अपना वक्त निकाल रहे हैं और अमेरिका जैसी जगह में एक वर्किंग डे में जो लोग कहते हैं कि कम लोग आए थे, पाकिस्तान की तरह ट्रकों छक्कड़ों में तो लोगों को आप यहाँ ला नहीं सकते। यहाँ तो लोग जब ट्राई स्टेट एरिया से आते हैं तो उनको पहले अपना ऑफिस अगर आप वर्किंग डे में करते हैं तो आप अपने ऑफिस के वर्क को इंटरप्ट करते हैं, फिर आप गाड़ी में जाते हैं, फिर आप $25-30 देके उसकी पार्किंग खड़ी करते हैं, $20 का उसका पेट्रोल बर्न करते हैं, आधे दिन की छुट्टी लेते हैं, मतलब जो अक्सर मुमकिन नहीं होता चूँकि बहुत से लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप समझिए वो हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स का अपना लॉस इनकर करते हैं, जब अपने बिज़नेस को छोड़ते हैं, उसको अनसुपरवाइज़्ड छोड़ते हैं या उसको किसी जगह से एक्सक्यूज़ करते हैं। तो ये पाकिस्तान की तरह बड़ी सूरत हाल तो नहीं है कि आप बसों के अंदर, ट्रकों में, छकड़ों में लोगों को पकड़ के ले आते हैं, उन्होंने कहते हैं कि आपको बिरयानी खिलाएँगे और एक-एक बोटी देंगे, जिस तरह से पाकिस्तान में जलसे होते हैं। तो ये एक बड़ा कमिटेड किस्म का प्रोसेस होता है। बहरहाल बैरिस्टर गौहर अली खान ने बहुत सोबर तरीके से ये एक्सप्लेन किया कि हाँ, तहरीक-ए-इंसाफ ने इस प्रोटेस्ट को डायरेक्ट नहीं किया था। हाँ, हमने खत ज़रूर लिखा है। हमने खत में हरगिज़-हरगिज़ ये मुतालबा नहीं किया, हमारी कोई ऐसी डिमांड नहीं है कि पाकिस्तान को आईएमएफ का पैसा ना मिले और हम तो सिर्फ़ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन प्रोसेस है, उस इलेक्शन प्रोसेस की स्क्रूटनी और उसे ठीक करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर गौहर ने बहुत अच्छा इस प्रेस टॉक को उन्होंने हैंडल किया। अब मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, मुझे ज़रा एक मौका दीजिए। अब मैं आपको मैं एक वीडियो की मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने अब से चंद घंटे बहुत घंटे पहले मैंने एक डिस्कशन की, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, मैं समझता हूँ इंटेलिजेंट, फॉर रीचिंग डिस्कशन थी जो मैंने हिंदुस्तान के फोर्स एडिटर के मैगज़ीन के एडिटर जो हैं, जनाब प्रवीण सोनी साहब के साथ मैंने वो डिस्कशन की और ये डिस्कशन चीन के हवाले से है, हिंदुस्तान के हवाले से है, पाकिस्तान के हवाले से है, पाकिस्तानी मिलिट्री की और इंडियन मिलिट्री की जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ हैं, उसके हवाले से ये डिस्कशन है। लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड शो इट टू यू कि यहाँ पर ये है नहीं, ये नहीं है, ये वाली है। देखिए ये डिस्कशन है, चाइनाज़ राइजिंग पावर, इम्प्लिकेशंस फॉर इंडिया, अमेरिका एंड पाकिस्तान, इंडियन व्यू फ्रॉम दिल्ली। ये लंबी डिस्कशन है, ये 1.5 घंटे की डिस्कशन है और जो लोग इसको देख रहे हैं, उन्होंने इसको बेहद सराहा है। इसके नीचे अगर आप कमेंट्स देखेंगे अब तक, आई डोंट नो कि कितने कमेंट्स हैं इसके नीचे। देखिए इसके लिए 469 कमेंट्स हैं पिछले चंद घंटों में और इसमें से 99% कमेंट्स जो हैं जिन्होंने इसको देखा है, उन्होंने इस डिस्कशन को बहुत पसंद किया है। वो समझते हैं कि ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन है। लेकिन जनरली लोग इस टॉपिक को बिल्कुल देख ही नहीं रहे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस टॉपिक को देखें।
आप इसमें जितना भी टाइम लगाएँगे, आप इसको फ़ास्ट फॉरवर्ड करके देखें, आप इसे बहुत इन्फॉर्मेटिव यूज़फुल पाएँगे इस डिस्कशन को। मेरा इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट ये है, मैं क्यों इस किस्म की डिस्कशंस कर रहा हूँ। हालाँकि मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा है, मैं यहाँ पे अभी आपने रजिस्टर कर लिया, मैंने आपको दिखा दिया इसका। देखिए, मुझे अच्छी तरह से इसका अंदाज़ा है, मैं ज़ाहिर है एक टेलीविज़न का पर्सन हूँ, आप में से बहुत ज़्यादा लोगों के मुकाबले में मेरी बहुत ज़्यादा मीडिया साइंसेज़ की अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज़ मेरा ब्रेड एंड बटर है ये। 2005 से मैं टेलीविज़न में काम कर रहा हूँ। मैंने बर्तानिया में 2 टेलीविज़न चैनल में काम किया, एआरवाई में काम किया, पाकिस्तान में जियो के साथ काम किया, एआरवाई से काम किया, दुनिया के साथ काम किया, वक़्त से काम किया, पीटीवी के साथ काम किया, एक्सप्रेस के साथ काम किया, जीएनएन के साथ मैंने काम किया। मैंने 92 के साथ काम किया और टेलीविज़न चैनल व्यूअरशिप डायनामिक्स, लोगों का जो इंटरेस्ट है, ज़ाहिर है हर जगह मैंने सर्वाइव किया। मैं कभी भी बगैर जॉब के नहीं रहा। मैंने हमेशा रेटिंग्स भी अपनी मेंटेन की, अपनी एक स्टैंडर्ड्स और एथिक्स भी मैंने मेंटेन किए। मुझे अंदाज़ा है कि पाकिस्तानी जो लोग हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं लाइफ़ के अंदर, वो बहुत नैरो हैं, बहुत नैरो हैं, बहुत इनवर्ड है और पॉलिटिक्स के अंदर भी बड़ा उनका लिमिटेड इंटरेस्ट है। जैसे इस वक़्त सारा इंटरेस्ट जो है, वो इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस है कि इमरान खान का क्या होगा? इमरान खान जेल से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? लोगों की जो पिक्चर है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की, वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है। ये जो ब्लैक एंड व्हाइट वर्ल्ड व्यू है पाकिस्तानी व्यूअरशिप का, ये लोगों का, ये इसी की वजह है कि पाकिस्तान के अंदर अंग्रेजी के कोई चैनल पनप नहीं सके। डॉन ने एक बहुत अच्छा चैनल बनाया, कुछ उसमें स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स थी। फिर एक्सप्रेस ने उससे बहुत ज़्यादा बेहतर चैनल बनाया और भी कोशिश की गई। एक्सप्रेस ने 2 दफ़ा कोशिश की और एक्सप्रेस का चैनल जो था वो ज़्यादा सुपीरियर था। हालाँकि उनका बजट छोटा था डॉन से, लेकिन उनका चैनल बहुत सुपीरियर था। मैंने उसकी डिस्कशंस में बहुत पार्टिसिपेट किया। उस वक़्त मैं एक्सप्रेस में था नहीं, लेकिन मुझे बुलाते थे, मैं उनके प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करता था। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ मिलके भी एक जॉइंट एफर्ट की। लेकिन इन द एंड उनको व्यूअरशिप नहीं मिली और उनको उसको बंद करना पड़ा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जी इंग्लिश के आप चैनल बनाएँ और मैंने एक इंग्लिश का चैनल बनाया, उसको भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये जो बहुत इनवर्ड व्यू है पाकिस्तानी पब्लिक का और व्यूअरशिप का, इसकी वजह से पाकिस्तानी माइंड ग्रो नहीं करता। अगर आप बार-बार यही डिस्कशन करते हैं, शरीफ खानदान, ज़रदारी, मरियम, इमरान खान, तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान की फ़ौज, मिलिट्री जर्नैल, इसने साज़िश कर दी, उसने बिट्रेयल कर दिया, छोड़ेंगे नहीं, जमहूरियत जमहूरियत, मुर्दाबाद, ज़िंदाबाद। तो ज़ाहिर है कि आपका माइंड ग्रो नहीं कर रहा। माइंड ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंट किस्म के जो वेरीड डाइवर्स टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर गौर व फ़िक्र भी किया जाए और डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू को एंगेज किया जाए, जो माइंड्स को प्रोवोक करते हैं, उसे स्टिमुलेट करते हैं। ये जो डिस्कशन है, जो प्रवीण सवामी के साथ डिस्कशन है, जो मैंने अभी आपको दिखाई है, ये बहुत सोफिस्टिकेटेड, इंटेलिजेंट डिस्कशन है। प्रवीण स्वामी मैंने उनको सेलेक्ट इसलिए किया कि ही इज़ वेरी सिम्पैथेटिक टू पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस और मैं उनकी बाज़ चीज़ों में जहाँ वो ओवरली ऑप्टिमिस्टिक हैं, मैं अब बड़ा अजीब डिस्कशन है ये। आप इस पे 1-2 रीगन इंडियन ने कमेंट किए हैं कि ये अजीब डिस्कशन है, जिसमें पाकिस्तानी जो है वो ज़्यादा क्रिटिकल है पाकिस्तान का और जो हिंदुस्तानी कमेंटेटर है वो पाकिस्तान को ज़्यादा पॉजिटिवली देख रहा है। लेकिन आप इस डिस्कशन को देखें, इस डिस्कशन के अंदर बहुत मीनिंग है, बहुत सब्सटेंस है। फॉर इंस्टेंस प्रवीण स्वामी बड़े क्लियर हैं और मैं उनसे एग्री करता हूँ कि 1971 के अंदर पाकिस्तान आर्मी स्टूड नो चांस, कोई चांस नहीं था उनका, क्योंकि जब पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट हो चुकी थी फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान की और वहाँ पर गलतियाँ हम कर बैठे थे, तो ये तो सिर्फ एक मोमेंट ऑफ चॉइस था जब हिंदुस्तान ने डिसाइड कर लिया कि अब हमने इसका खात्मा करना है यहाँ से पाकिस्तान का, तो ये मिलिटरीली एक बड़ा आसान उनके लिए ऑपरेशन था और ये मेरे उनके दरमियान में ये तू-तू मैं-मैं और डिस्कशन आप इसमें देखेंगे। चाइना के हवाले से, यूएस इंटरेस्ट के हवाले से, 1965 की जंग के हवाले से, तो आप इसे देखें, मैं इस किस्म की बहुत सी डिस्कशंस आपके सामने लाना चाहता हूँ, लेकिन उन डिस्कशंस को लाने का क्या फ़ायदा होगा जब उनको लोग देखेंगे नहीं। अब मैं आपको एक और स्क्रीन शेयरिंग मैं आपके साथ करता हूँ इसी हवाले से। यहाँ से लेट मी सी कि मैं आपको दिखा सकूँ। देखिए, दिस इज़ एन इंग्लिश चैनल व्हिच आई हैड क्रिएटेड, आइकॉनोक्लास्ट विद मोहित पीरज़ादा। इस चैनल पे मैंने शुरू में मैंने इस पे एक डॉक्यूमेंट्री डाली इमरान खान साहब के हवाले से, जी हाँ, शायद नज़र नहीं आ रही। ये वो डॉक्यूमेंट्री, ये पहली इसकी डॉक्यूमेंट्री थी, फ्रॉम क्रिकेट स्टार टू मुर्शिद। आप देख रहे हैं इसको फौरी तौर पर, इसको जनाब अगले 24 घंटे में 1 लाख लोगों ने इसको देख लिया और साथ ही 20,000 लोगों ने इस चैनल को जॉइन किया। उसके बाद मैंने इसमें मेरा इसमें कोशिश भी है कि मैं इसमें फ़ोकस इमरान खान और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे ना करूँ, बल्कि दुनिया के इश्यूज़ के ऊपर मैं फ़ोकस करूँ और मैं ये समझता हूँ एज़ अ मीडिया प्रोफ़ेशनल कि जब तक हम इन इश्यूज़ पे फ़ोकस नहीं करेंगे, हम इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स को नहीं लेके आएँगे। अंग्रेज़ी हमें चाहिए सिर्फ़ अमरीकियों के साथ या कैनेडियंस के साथ बात करने के लिए नहीं, हमें अंग्रेज़ी चाहिए, हमें तो फ़लस्तीनी के साथ बात करने के लिए भी अंग्रेज़ी चाहिए, हमें सऊदी अरब के साथ बात करने के लिए अंग्रेज़ी चाहिए, हमें हमें इमाराटीज़ के साथ, कतरीज़ के साथ, बहरीन के लोगों से, इजिप्शियंस के साथ बात करने के लिए भी तो अंग्रेज़ी चाहिए ना। हमें अफ्रीकन्स के साथ बात करने के लिए, चीनियों के साथ, रशियंस के साथ बात करने के लिए, जर्मन्स और फ्रेंच के साथ बात करने के लिए भी हमें अंग्रेज़ी चाहिए। तो ये चैनल मैंने इसलिए बनाया ताकि हम एक डाइवर्सिफ़ाइड ग्लोबल ओपिनियन को
एंगेज कर सकें। नोइंग फुली वेल, इसमें ये भी देखें कि मैंने इसमें एक रिस्क ये लिया। नोइंग फुली वेल, मैंने आपको बताया कि मेरा मीडिया बैकग्राउंड है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि पाकिस्तानियों के का इनवर्ड फोकस है, लैंग्वेज बैरियर भी है, अंग्रेजी ज़ुबान से बहुत वाकफियत नहीं है, उनको मज़ा नहीं आता, उनको ठरक नहीं मिलती अंग्रेजी ज़ुबान के अंदर, ठीक तरह से लोग बहुत से समझ नहीं सकते, और फिर इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा नैरो है। उसके बावजूद मैंने ये चैनल कायम किया बिकॉज़ मैं समझता हूँ कि दिस चैनल इज़ गोइंग टू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन रेजिंग द बार ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन इश्यूज, जिससे कम्युनिटी को, पाकिस्तानी लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मैंने इसमें एक बहुत ब्रिलियंट डॉक्यूमेंट्री डाली, गांधी जिना रिटर्न होम, जो प्रोफेसर अकबर एस अहमद ने जो एक थिएट्रिकल प्रोडक्शन की, आई थिंक जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में, ये उसके ऊपर ही डॉक्यूमेंट्री है। इसको देखें, सिर्फ 18,000 लोगों ने देखा है। मैं इसको प्रमोट कर करके मर गया, इसको लोगों ने नहीं देखा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने एक यहाँ पर एक इंटरव्यू डाला बहुत छोटा सा, वाई कन्वर्ट टू इस्लाम इन एन एज ऑफ इस्लामोफोबिया। और मैं आपको एक क्वालिटेटिवली बात बताता हूँ, आप देखें कि ये जो इंटरव्यू डिस्कशन है, जिसमें एक खासे मासूम किस्म के यूरोपियन मुसलमान हैं, जो बिजनेसमैन हैं, और वो डच हैं, और वो एक अपनी लाइफ की ट्रेजिडी के बाद इस्लाम कबूल कर लेते हैं, और ये उनके साथ डिस्कशन है। इस डिस्कशन को आप देखें, उसी वक्त इसको अगले 24 घंटे में 60,000 लोगों ने देख लिया, अभी इसको 68,000 लोगों ने देखा है। क्वालिटेटिवली ये जो चीज़ है, ये इस चीज़ से, ये जो जना एंड गांधी है, ये एक बड़ी आसान सी डिस्कशन है, ये बहुत छोटी डिस्कशन है, इसमें कोई एफर्ट नहीं है, इसमें कोई बहुत डेप्थ नहीं है, इसमें बहुत सब्सटेंस नहीं। ये ऑन दी अदर हैंड बहुत सब्सटेंटिव प्रोडक्शन है, लेकिन इस सब्सटेंटिव प्रोडक्शन को 18,000 लोगों ने देखा है, और इस चीज़ को फॉर इमोशनल रीजंस जो हैं वो 68 लोग हैं। जब तक पाकिस्तानी कौम की इमोशनैलिटी और रेंज ऑफ इंटरेस्ट इस किस्म का रहेगा, पाकिस्तान को कोई फलाह नहीं मिलेगी, पाकिस्तान की कोई तरक्की नहीं होगी। उसके बाद जो दूसरा इसमें ट्रेजेडी है कि मैंने उसके बाद रियलाइजिंग दिस थिंग कि लोग अंग्रेजी का कंटेंट अंग्रेजी चैनल पे आ ही नहीं रहे हैं, तो मैंने जो इंटरव्यू किया एम्बेसडर जॉन बोल्टन का, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पिछले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे, ये मुश्किल से मुझे इंटरव्यू मिला, और तो फिर मैंने इसको उर्दू चैनल पर डाला, क्योंकि वहाँ पे मुझे पता था कि पोटेंशियल व्यूअरशिप एग्जिस्ट करती है। इसको वहाँ पे जीवीएस न्यूज़ के ऊपर तकरीबन 3 लाख लोग इसको देख चुके हैं। फिर मैंने ग्रेग कसार का इंटरव्यू किया, इसको पाकिस्तान में बहुत सप्रेस करने की कोशिश की गई फॉर अंडरस्टैंडेबल रीजंस, इसको भी तकरीबन 1 लाख लोगों ने जीवीएस न्यूज़ के ऊपर देखा है। मैंने उसके बाद आर्काइवल रीजंस के लिए, फॉर रिकॉर्ड रीजंस के लिए, मैंने इनको यहाँ प्लेस करना शुरू कर दिया। फिर मैंने ये भी किया कि मैंने जो पुराने इंटरव्यूज़ हैं अपने, जो मैंने पहले इंग्लिश में किए हैं या इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ हिस्टोरिक इंटरव्यूज़ हैं, जैसे ये एम्बेसडर एन पैटरसन थी पाकिस्तान, वेरी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्बेसडर जो थी पाकिस्तान में, ये वो थी 2007 8 9 10 11 में 3-4 साल वहाँ थी। ये उनका इंटरव्यू है जो मैंने समवेयर इन 2009 किया, जो मैंने यहाँ पे रखा है, उसको भी 4,500 लोगों ने देखा है। मैं पुराने भी बहुत से इंटरव्यूज़ यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें कुछ इमरान खान के साथ पुराने इंटरव्यूज़ हैं, जैसे मैंने पैलेस्टाइन अथॉरिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, उनका मैंने इंटरव्यू किया, उसको मैं यहाँ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एडमिरल माइक मलन का मैंने इंटरव्यू किया था, लेट एम्बेसडर हॉलब्रुक के मैंने इंटरव्यूज़ किए, और बहुत से इंटरव्यूज़ हैं, तो मैं वो भी इनको यहाँ प्लेस करना चाहता हूँ। लेकिन आई वॉन्ट टू रीच आउट to professors, to academics all over the world, in United States, in UK, across Europe, in Middle East, United Arab, Saudi Arabia, हर तरफ वो सब इंग्लिश में ही होगा, वो मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा। इसके लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले भी मैंने की थी, उसके नतीजे में ही 27,000 लोगों ने इसको ज्वाइन किया। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, लेट्स सी कि आप मेरी रिक्वेस्ट मानते हैं कि नहीं मानते। कम से कम अगले 48 घंटे में को 5,000 लोग इसको ज्वाइन करें, मैं आपको याद करवाता रहूंगा कि इस इंग्लिश चैनल को आप ज्वाइन करें। अब थोड़ा सा मैं आगे आके बात कंक्लूड करता हूँ, इसी से रिलेटेड है। अब से थोड़ी देर पहले जो मैंने इतना ज़्यादा लेट किया, तकरीबन 3 घंटे, पौने 3 घंटे, मैं एक ट्विटर स्पेस में, जो सारा मीर ने इंग्लैंड से की भी थी, लंदन से, मैं उस ट्विटर स्पेस में था, जिसकी वजह से मैं अपना वीलॉग भी नहीं कर सका टाइम पे। उस ट्विटर स्पेस में 1,000 के करीब लोग थे, कभी 600 थे, कभी 700, कभी 800, कभी 1,000, कभी 1,100, मैं चेक कर रहा था। उस ट्विटर स्पेस में मेजॉरिटी जो थी, 90% लोगों को ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि डोनाल्ड लू की जो हेयरिंग के लिए कांग्रेस ने बुलाया है 20 तारीख को, ये कोई ट्रायल नहीं है, और इसके नतीजे में कांग्रेस डोनाल्ड लू को हथकड़ियां नहीं लगा सकती, ना उसको गिरफ्तार करेगी, ना उसको नौकरी से निकाल सकती है, ना उसका रेजिग्नेशन मांग सकती। बार 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 पढ़े लिखे लोग, उनकी आवाज़ से लगता था, उनकी यूज़ ऑफ वोकैबलरी से लगता था कि कॉलेज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट लोग हैं, बार बार उनके इसी किस्म के क्वेश्चन थे कि भाई डोनाल्ड लू का क्या होगा, क्या डोनाल्ड लू मानेगा। मतलब ये जो एक इन्फेंटाइल चाइल्डिश वर्ल्ड व्यू है, इस इन्फेंटाइल चाइल्डिश वर्ल्ड व्यू की हमें सज़ा मिल रही है, और इसी इन्फेंटाइल चाइल्डिश वर्ल्ड व्यू के ख़िलाफ़ मेरा एज अ मीडिया पर्सन या एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट एक जिहाद जारी है, और इस जिहाद में आप मेरे साथ चलें। मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के दरवाजे आपके लिए खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई गन कैरिंग मिलिटेंट नहीं हूँ, मैं एक पेन कैरिंग एंड
स्पोक्स पर्सन हूँ आइडियाज़ का। मेरा तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट लाइक मैनी अदर पाकिस्तानी अमेरिकन रिच डॉक्टर्स एंड फिजिशियंस। मैंने तहरीक इंसाफ से कभी कुछ नहीं लिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे मेरे बच्चों की कसम, बकवास करते हैं, पागल हैं ये जो बातें करते हैं। मेरा हाँ, मुझे पीएमएलएन ने, मुझे पीपीपी ने तहरीक इंसाफ से ज़्यादा इज्जत दी। ये उनको उनको इसका गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है। मेरे पास पीएमएलएन के अंदर और पीपीपी में बहुत ज़्यादा बेहतर एक्सेस थी। मुझे पीपीपी ने, पीएमएलएन ने एक से ज़्यादा दफ़ा बहुत लुक्रेटिव ऑप्शंस ऑफ़र की, पोजीशंस ऑफ़र किए। मैंने पोलाइटली, कभी मैंने उसका फस नहीं किया, कभी ट्वीट नहीं किया। मैंने पोलाइटली उसको रिफ्यूज़ कर दिया। इसी तरह पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मेरा एक बहुत रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप रहा है। बहुत कम जर्नलिस्ट ऐसे रहे होंगे पाकिस्तान में जिन्हें इतने हाईएस्ट लेवल पे पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट